गाइस, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था। ये जो टॉपिक है ये एमए सोशियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ये उसका टॉपिक है। और मेरे चैनल पे बात करूँ तो +1 +2 की सोशियोलॉजी है, बीए की सोशियोलॉजी है, बीए की पॉलिटिकल साइंस है, एमए की सोशियोलॉजी है, हिंदी व्याकरण है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएड की हो, चाहे सीटेट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक यहाँ पर कवर करवाने वाली हूँ वो है एमए सोशियोलॉजी का। इससे पहले बहुत सारे मैंने सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही मोस्ट ऑफ कंटेंट में डालती हूँ और पॉलिटिकल का भी डालती हूँ। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर मैं एमए सोशियोलॉजी का ही टॉपिक डालने वाली हूँ। और इसमें एमए सोशियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है वो भी मैं कवर करवा चुकी हूँ। उसको मैंने तकरीबन 3 जो वीडियो है उसमें डिवाइड किया है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, कुछ सुनना पसंद नहीं करता, तो मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो को नहीं बनाया है, बस थोड़ा सा टॉपिक जो है उसको डिवाइड कर करके मैंने जो है वो वहाँ पर सबमिट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या है। भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था टॉपिक को देखकर ही आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आधुनिक मतलब क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम का जो मॉडर्न चीज होती है, मॉडर्न इकोनॉमी की बात करेंगे, स्पेशली किसकी, हमारे इंडिया की, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत की जो इकोनॉमी है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखते हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हो, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आज की हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सारा सुधार आया है, क्योंकि इसमें क्या है, नए नए वर्ग आ चुके हैं, नई नई क्लासेस आ चुकी हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है इंडिया की उसको बेहतर बनाने में, उसको अच्छा बनाने में अपना रोल प्ले कर रही है। तो इन्हीं सब चीजों से संबंधित हम जो है इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो भारत में अर्थव्यवस्था है उसका मीनिंग क्या है, या ये कैसे आई, किन लोगों की वजह से है, और उसमें क्या क्या चीजें हुई। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ग थे, जो थे भी और हैं भी, प्रेजेंट टाइम में भी हैं और पहले भी थे, जो हमारे इंडिया की, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाने में, ऊंचा उठाने में, उसको डेवलप करने में, उसका विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। मीनिंग क्या होगा कि भारत में जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर टच वाला वो होता, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता तो स्किप करके होता, या मैं कर देती, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको जस्ट समझा सकती हूँ और आपको उसको समझना है। ठीक है, तो भारत में जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था है, आपको पता है कि जब हमारे इंडिया में जो न्यू इकोनॉमी चीजें हमारे इंडिया में होने लगी, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी क्लास हैं जो कि उभरने लगी, जैसे कि अपने सांस्कृतिक वर्ग हैं, ठीक है, जैसे कि अपने सामाजिक वर्ग हैं, अपने राजनीतिक वर्ग हैं। ये धीरे धीरे करके जो वर्ग है उसको इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो मैं वही बोल रही हूँ, कोई दूसरा वाला स्टूडेंट कोई देख रहा है और क्लास को, मैं उस क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्ग जो है उसको इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसकी वजह से बहुत सारे वर्ग जो थे हमारे डेवलप होने शुरू हो गए, उनका निर्माण होना शुरू हो गया, जैसे कि राजनीतिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग है, सांस्कृतिक वर्ग है, ये ऐसे बहुत सारे वर्ग जो थे हमारे धीरे धीरे करके सामने आने लगे। और ये जो वर्गों का, ये जो क्लास है, जो वर्ग है, इसका जो बनने का, निर्माण बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ब्रिटिश काल में ही स्टार्ट हो गई थी। आपको पता है कि कम से कम 150 साल तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे इंडिया पर शासन किया था। बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव वो हमारे इंडिया पर छोड़ के गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं जो कि उनकी वजह से ही हमारे इंडिया में आज सुधार पाई है, और उनमें सुधार आना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। आपको पता है, जैसे दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अपने, जैसे पहले की एजुकेशन की बात करें तो पहले सिर्फ जाति प्रथा के अकॉर्डिंग ही चीजें चलती थी, चाहे आपने कोई काम करना है, चाहे आपने पढ़ना है, चाहे कोई भी चीज करनी है, अब आपके कास्ट के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इस चीज को काफी चेंज किया, उन्होंने कास्ट सिस्टम को काफी बदलने की कोशिश की, काफी खत्म करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो एजुकेशन के एरिया में भी काफी ज्यादा उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैं ये बात कर रही थी कि भारत में जो हमारी आर्थिक, जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था है, इसकी वजह से बहुत सारे वर्ग सामने आए, और इसके बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो ब्रिटिश काल से ही स्टार्ट हो चुकी थी। कैसे स्टार्ट हुई? पहली बात, जो ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की स्थापना की।
धर्मनिरपेक्ष शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा, एक ऐसी अंग्रेजी शिक्षा जिसमें किसी के भी साथ में धर्म, जाति, रंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी रंग हो उसका, कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक जो बच्चा है, हर एक जो व्यक्ति है वो एजुकेशन को आराम से ले सकता था। क्योंकि अगर मैं अपने इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, पहले आपको पता है गुरुकुल होते थे और उसमें भी कास्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती थी। गर्ल्स एजुकेशन बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी उसमें। कास्ट में जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, वही मोस्ट ऑफ एजुकेशन को लिया करते थे। जो लास्ट में शूद्र आते थे, आपको पता है कि जो कास्ट सिस्टम था उसमें जो पूरा सोसाइटी थी उसको 4 जातियों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, पहले नंबर पर था हमारे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य थे और फिर चौथे नंबर पर अपने शूद्र थे। ये 4 जो थे इनमें ही हमारे पूरी सोसाइटी को बांटा हुआ था। तो इसमें सबसे जो लास्ट, जो शूद्र जिनको कहा जाता है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब उन्होंने करके रखी हुई थी। उन्हें कोई एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। उनके लिए ऐसा कहा गया था कि वो एजुकेशन को, जो भी पढ़ाई है, कोई भी मंत्र या जो भी पढ़ते हैं ग्रंथ वगैरह, तो वो उनको सुन भी नहीं सकते। उनको सुनने तक की भी आजादी उनको बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। तो ऐसे हमारी इंडियन जो एजुकेशन थी बहुत ही खराब हमारी सोसाइटी को करे जा रही थी। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें आधी से ज्यादा तो लड़कियां हैं और उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। वही घर के काम करना, घूंघट पे रहना, ऐसी सारी चीजें पहले टाइम पे जो है वो पड़ी रहती थी। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की स्थापना की, जिसमें हर एक बच्चा, चाहे किसी भी धर्म जाति से बिलोंग क्यों ना करता हो, आराम से एजुकेशन को ले सकता था। जब इन्होंने ये धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है, इसको उन्होंने बनाया, इसको उन्होंने जो है वो पैदा किया, इसको उन्होंने बनाया, तो इससे 2 वर्ग हमारे सामने उभर कर आए थे। पहला एक अपना अनपढ़ वर्ग हो जाता है और अपना ऊपर से पढ़ा लिखा वर्ग। ये 2 वर्ग यानी कि 2 क्लासेस भी हमारी उभर कर सामने आने लगी। उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक और काम किया। पहले तो उन्होंने एजुकेशन को सुधारा, जो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी चीज जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब क्या है? उद्योगों को लगाना शुरू कर दिया। इससे भी बहुत सारे वर्ग हमारे सामने आने लगे। मेनली तौर पर जो महत्वपूर्ण है उनकी मैं बात करूं तो 2 वर्ग हमारे सामने उभर कर आने लगे। पहला वर्ग कौन सा था? पहला वर्ग है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक यानी कि मजदूर वर्ग। क्योंकि उद्योगों में एक मालिक होता था और दूसरे नंबर पर उसका काम करने वाले मजदूर वर्ग हुआ करते थे। तो ब्रिटिश शासन के काल के दौरान ही बहुत सारे और भी वर्ग थे जो कि उभर कर आए, जैसे कि अपने डॉक्टर वर्ग है, अपना गायक वर्ग है, ऐसे बहुत सारे जो क्लासेस थी, ऐसे बहुत सारे वर्ग थे जो कि सामने उभर कर आए थे। तो मैं यही बात कर रही थी कि भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे भारत में आज जो न्यू इकोनॉमिक स्टेटस चल रहा है हमारी इंडिया का, वो पहले की तुलना में काफी अच्छा है। क्योंकि पहले एजुकेशन नहीं दी जाती थी। क्योंकि आपको पता है आज लोग एजुकेशन से क्या क्या बन गए, कोई डॉक्टर बनता है, कोई ये बनता है, कोई बनता है, कोई अपना ही काम करना शुरू कर देता है, उससे अपनी सैलरी कमाता है, कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है या कुछ करता है। तो एजुकेशन की वजह से ही अपना चीजें जो है वो स्टार्ट हो पा रही है। ठीक है, तो पहले क्या था, एजुकेशन ज्यादा नहीं होती थी, गर्ल्स को एजुकेशन भी देते थे, तो इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ता था। फिर धीरे धीरे करके जो है उद्योगों को लगाना शुरू किया, उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी। महिलाओं ने भी फिर घर से बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि पहले की जो महिलाएं थी उनको ज्यादा काम बाहर नहीं करने दिया जाता था, तो उनको घर में ही घर के ही काम करने थे। लेकिन जब उद्योग बनने लगे तो फिर आदमी और औरत जो थे दोनों ही साथ में जाकर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक मीनिंग है अपना भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा था और आज के टाइम पे देखें हम लोग, क्योंकि अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया था इसको सुधार करने में, और आज के टाइम पे देखोगे तो कितने मजदूर वर्ग हैं, कितने ही मालिक हैं, कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कितने लड़के पढ़े लिखे हैं, और जगह जो है आपको एजुकेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक इसका मीनिंग हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट चीज की इसमें बात करेंगे वो हमारा आ जाता है, मैं कुछ अब डिफरेंट वर्ग के बारे में बात करूंगी। कुछ हमारे क्लास हैं जो कि हमारे इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें वर्ग आता है वो शासक वर्ग का आता है। ठीक है, शासक वर्ग आता है जिसको रूलिंग क्लास भी बोला जाता है। ठीक है, इसको रूलिंग क्लास भी बोला जाता है। चलिए
अब शासक वर्ग की बात करूं तो इसको जो टॉपिक है इसको पढ़कर आपको कोई राजा महाराजा नजर आ रहा होगा कि हाँ जी शासक तो राजा ही होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में आपको राजा महाराजा का जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं रखना है, आपको इसमें रखना है जो मैं बताने वाली हूँ। देखिए पहले क्या था, हमको पता है कि हमारे भारत देश की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो 1947 में यानी कि 1947 में हमारे भारत को जो है वो आज़ादी मिली, और फिर जो अंग्रेज थे हमारे इंडिया को छोड़कर चले गए। और उसके बाद आई एक पार्टी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी उभर कर आई 1947 के बाद ही, और काफी ज्यादा लंबे समय तक ये जो वर्ग है, ठीक है, ये जो पार्टी है ये इसने काम करना शुरू कर दिया, लगातार ही सत्ता में बनी रही, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहले और भी और पार्टियां नहीं थी, बहुत सारी और पार्टीज थी, बहुत सारे दल थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो थी ना वो कांग्रेस पार्टी ही बनी हुई थी। ठीक है, जैसे ये कांग्रेस पार्टी है और बाकी सारी पार्टियां ये चुल्लू सी थी, ये इस तरह से आप कह सकते हो। तो इन पार्टियों में बिल्कुल भी दम नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को वो चुनौती दे सके चुनाव में, क्योंकि ये पार्टी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। कांग्रेस पार्टी में से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भी बहुत सारे जाने माने प्रधानमंत्री जो थे शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसी पार्टी से ही निकले थे। तो लोग मोस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी को ही पसंद करते थे, और ये पार्टियां कहीं ना कहीं दबकर ही, मतलब चुल्लू भर सा होता है ना, वैसे ही बिल्कुल ही बनकर जो है ये रह चुकी थी। अब यही चीज, इस पार्टी को शासक वर्ग का नाम इसलिए कहा है क्योंकि सिर्फ यही पार्टी थी जो कि सत्ता में बनी हुई थी, लोग भी इसको चाहते थे, और इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी इसको कंपटीशन भी जो है वो नहीं दे पा रही थी। ठीक है, और ये जो पार्टी जो थी, क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये पार्टी सत्ता में बनी रही, पूरे देश पर शासन करती रही, और इसीलिए इसको शासक वर्ग कहा गया। इस पार्टी के दौरान ऐसे बहुत सारे काम हुए थे जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे थे, जैसे इस पार्टी के दौरान ही दहेज प्रथा को खत्म किया गया। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 को जो है लाया गया, हिंदू विवाह एक्ट जो है उसको भी बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जरूरी चीजें थी जिनको बनाया गया, क्योंकि ये सब चीजें क्या कर रही थी, हमारे समाज में जो बुराइयां होती है उनको और ज्यादा पैदा कर रही थी। तो ये पार्टी ने इस चीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आई थी, तो उन्होंने भी 5 वर्षीय योजना को बनाया था, आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय जो योजना थी ये हमारे इकोनॉमी से संबंधित थी, इन्होंने जो गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि इस पार्टी ने हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाने में, उसको अच्छा बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है उन्होंने प्ले किया था। ठीक है, तो पहली पार्टी, क्योंकि इसको शासक वर्ग इसीलिए कहा है क्योंकि सिर्फ यही थी उस टाइम जो कि पूरे देश पर राज कर रही थी, इसलिए इसको शासक वर्ग का जो नाम है वो दे दिया गया है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, तो वो वर्ग हमारा आता है मजदूर वर्ग। अब मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिससे हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो स्टूडेंट है वो परिचित है, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो दूसरा वर्ग की हम बात करते हैं तो वो मजदूर वर्ग आता है। मजदूर वर्ग के बारे में आपको जो मैं बोल रही हूँ वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आसपास भी लोगों को देखा होगा। आप जिस घर में बैठे हो, जो भी पंखा उंखा जो लगा के बैठे हो या बेड जो भी है, उन सब को किसने बनाया है, उन सब चीजों को मजदूरों ने बनाया है। आपका जो घर है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, छत है, जो भी फर्श वगैरह सब कुछ मजदूरों ने बनाया है। पंखा मजदूरों ने बनाया है, बेड मजदूरों ने बनाया है, झाड़ू मजदूरों ने बनाई है। आपके घर में जो भी चीजें बनी हुई है, जो भी चीजें आपके सामने दिख रही है, वो मजदूरों ने ही बनाई है, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो मालिक है, वो बैठ बना रहे होते हैं, नहीं, वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, बाकी काम कौन करता है, मजदूर वर्ग करता है। एक ऐसा मजदूर वर्ग होता है जो कि जिंदगी भर काम करता रहता है, लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाते ये लोग, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, अच्छा खाना पीना नहीं दे पाते हैं। आपने भी देखा होगा कि इतने सारे लोग जो है पूरे दिन धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, फिर भी लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी वही फटे पुराने कपड़े इनको पहनने पड़ते हैं, क्योंकि इनके ऐसा नहीं कि ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन इनको सैलरी बहुत ही ज्यादा कम दी जाती है, इनसे ज्यादा काम करवाया जाता है और सैलरी बहुत ही ज्यादा कम दी जाती है। कुछ लोग टैक्सी चलाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये सब मजदूरी का ही काम करते हैं। कुछ लोग कृषक मजदूर होते हैं। कृषक मजदूर वे होते हैं जो कि कृषि करने का काम करते हैं। स्पेशली बात करूं तो पंजाब में मोस्ट ऑफ जो यूपी बिहार के जो कृषक लोग हैं, जो किसान, जो भी मजदूर हैं, वो यहाँ पर आके काम करते हैं।
जैसे कि फसल की कटाई करना, उसको बोना, ये कृषक वर्ग कहलाते हैं। बाकी जो हमारे घर में जो हम लोग काम करते हैं ना, तो ईंट वगैरह का काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, मजदूरी वो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, इनको राज मिस्त्री मजदूर कहा जाता है। लेकिन वो मजदूर जो कि कृषि से संबंधित काम करते हैं, उनको कृषि मजदूर कहा जाता है। तो ये एक वर्ग आ जाता है। ये भी हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें अपना रोल इम्पोर्टेंट जो है वो प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी इन्वेंशन जो होती हैं, जो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, वो हमारे इंडिया में कभी नहीं हो पाएंगे। आप बड़े हेलीकॉप्टर की भी कल्पना करते हो तो उसको हेलीकॉप्टर को स्ट्रक्चर बना के कोई और दे देगा, लेकिन उसके पुर्जे बनाना, उसको जोड़ना, ये सब करने का काम भी हमारे मजदूर वर्ग ही करते हैं। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। वो आता है अपना कृषक वर्ग। कृषक वर्ग यानी कि कृषक, आपको पता ही है, किसान वर्ग। इस वर्ग से तो ऑलमोस्ट हर कोई परिचित है। ये भी अपना खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जमीन होती है, थोड़ी बहुत जमीन होती है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है। वो या तो किराए पर किसी की जमीन लेते हैं या फिर किसी की जमीन पर जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन जो है वो चलाते हैं। ये कृषक वर्ग ऐसे होते हैं जो कि हमारे अनाज, हमारे खाने पीने की व्यवस्था यही लोग जो है वो करते हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि ज्यादा इस टॉपिक में आपको बताने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हो कि कृषक वर्ग क्या होते हैं। आपके गांव में भी जाते हो तो वहां पर भी आपके फादर, आपकी मदर या फिर दादा दादी चाचा जो भी काम करते हैं तो वो कृषक मजदूर में ही आ जाते हैं। उनको हम कृषक वर्ग ही कह सकते हैं, क्योंकि वो कृषि करने का भी काम करते हैं या कृषि करके मजदूरी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एक अपना आ जाता है पूंजीपति वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग कौन सा होता है? पूंजीपति वर्ग वे वर्ग होते हैं जो कि बहुत ही अमीर होते हैं, ऐशो आराम की जो लाइफ है ये जीते हैं। 2 मिनट देखिएगा, मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं है, चलिए सही है। ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग वे वर्ग होते हैं जो कि बहुत ही ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं। इनके पास जमीन जायदाद, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें होती हैं इनके पास। ठीक है, और इनको जो है वो शोषक वर्ग भी कहते हैं। शोषक वर्ग इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मजदूर जो होते हैं उनका शोषण करते हैं। कैसे करते हैं? उनसे ज्यादा काम करवाते हैं, रात को भी काम करवाते हैं, दिन को भी ज्यादा काम करवाते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी होती है बहुत ही ज्यादा कम देते हैं। तो जो अपने पूंजीपति वर्ग होते हैं वे होते हैं जो कि ठेके पर भी काम लेते हैं, बाकी व्यापारी वगैरह करने का भी जो काम, व्यापार करने का काम ये लोग जो है वो करते हैं। मोस्ट ऑफ इसमें ये चीजें होती हैं कि ये लोग अमीर वर्ग से ही बिलोंग करते हैं और काफी अच्छा लाइफस्टाइल जो है ये लोग जीने का काम करते हैं। एक और वर्ग की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, और वो वर्ग हम स्वतंत्र लोगों का कर सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले व्यापारी वर्ग की बात कर लेते हैं। इसमें एक और वर्ग आता है, वो है व्यापारी वर्ग। ठीक है, व्यापारी वर्ग कौन सा होता है? व्यापारी वर्ग वे लोग होते हैं जो कि व्यापार करने का काम करते हैं। ये जो व्यापार है वो किसी भी चीज का हो सकता है। अनाज का व्यापार करते हैं, कुछ लोग फूलों का व्यापार करते हैं, कुछ लोग सब्जियों का व्यापार करते हैं, कुछ लोग फलों का व्यापार करते हैं। किसी भी चीज का जो ट्रेडिंग करने का काम करते हैं उनको जो है मजदूर वर्ग ही कहते हैं। और मजदूर वर्ग हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर हमारे इंडिया का किसी दूसरे देश के साथ झगड़ा हो जाता है तो वहां से अगर हम व्यापार करना बंद कर देते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। टमाटर अगर पाकिस्तान से नहीं आता है तो हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम अमेरिका से हमने कोई चीज खाते हैं जो वहीं से सप्लाई होती है, अगर वो सप्लाई करना बंद कर दे, व्यापारी वहाँ के जो है हमारे इंडिया में अपना सामान बेचना बंद कर दें, हमारे व्यापारी जो है वो उनके लिए काफी मुसीबत जो होती है वो उनको फेस करनी पड़ जाती है। तो जो एक व्यापारी वर्ग होता है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करता है। ठीक है, चलिए इसमें एक और वर्ग हमारा इसमें आ जाएगा, वो है स्वतंत्र वर्ग। अब ये स्वतंत्र वर्ग कौन सा है? चलिए ठीक है, स्वतंत्र वर्ग कौन सा है? स्वतंत्र वर्ग में वे लोग आते हैं जो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, वो अपना ही काम करते हैं। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपना ही कुछ काम शुरू करना चाहते हो। वो कोई नौकरी नहीं करना चाहते, किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहते, वो कोई जॉब नहीं करना चाहते, बोलते ना अपना ही बिजनेस करूंगा मैं, यानी कि वो अपना ही काम करना चाहते हैं। अपनी मर्जी हो, जब मर्जी छुट्टी करना, जब मर्जी सैलरी, जो भी है अपने आप ही वो काम करना चाहते हैं।
तो स्वतंत्र वर्ग जो होता है ये वो वर्ग होता है जो कि किसी के अधीन रहकर, किसी के अंडर रहकर काम नहीं करता है, ये अपने आप ही काम करते हैं। जैसे कि आप कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, तो ये भी क्या करते हैं, ये मोस्ट ऑफ अपना ही काम करते हैं। अब स्पेशली डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन लेने के बाद अपनी ही कोई दुकान खोल लेते हैं। कुछ लोग ही हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो है वो काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पढ़ लिख के डिग्री वगैरह जो भी मिलती है उसको हासिल करने के बाद अपनी ही दुकान खोल लेते हैं, फिर वहां से अपना जो है काम शुरू कर देते हैं। तो ये किसी के अंडर रह के काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना ही उन्होंने अपना जो स्ट्रीम था उसमें जाकर उन्होंने अपना फ्यूचर को बना लिया। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि जंगलों में जाते हैं, दूर पहाड़ों पर चढ़ के जाते हैं और आराम से पेंटिंग वगैरह बना के आते हैं, तो वो अपने ही, और वो पेंटिंग बहुत ही महंगी बेचते हैं फिर, ठीक है। लोग बहुत शौकीन होते हैं पेंटिंग का, घर सजाने के लिए बहुत महंगी महंगी खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि कलाकार, आर्टिस्ट ये अपने आप ही काम करते हैं, किसी के अंडर रह के काम नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण रोल तो प्ले करते ही है, क्योंकि जो भी पैसा कमाते हैं उसका टैक्स वगैरह भी देते हैं, जो कि हमारी जो भी सरकारी चीज़ें उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसा हमारा यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ग हैं हमारी सोसाइटी के, जो कि हमारी जो नई अर्थव्यवस्था सामने आई, जिसमें काफ़ी एजुकेशन मिलने लगी, उद्योग लगने लगे, तो ये सब वर्ग भी सामने आने लगे, इन्होंने भी अपना अपना काम करना शुरू कर दिया और ये अपने भी जीवन को बना रहे हैं और हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये अपना MA सोशियोलॉजी का है, ठीक है। MA सोशियोलॉजी BA फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी MA फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये टॉपिक मेरे ख्याल से अभी कवर नहीं हुआ है, इससे संबंधित एक और टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी और उसके साथ ही मैं उसमें कंक्लूजन बताऊंगी। अभी इसमें कंक्लूजन नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कंक्लूजन 2 मार्क्स का होता है, कभी भी छोड़कर नहीं आना है, भले आपके पास टाइम नहीं होता है तो भी कम से कम 2 से 3 लाइनें आप जरूर लिख के आना, क्योंकि आपको 2 मार्क्स तो प्राप्त करने ही है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है अपना कंप्लीट हो जाता है, मैंने मीनिंग बता दी है और ये कुछ वर्ग बता दिए, ठीक है। क्योंकि किताबों में बहुत ही ज़्यादा फैला फैला के लिखा होता है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही याद करना चाहिए, उतना ही आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे ही फालतू की लाइनें लिखी होती हैं जो आपके पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास, है ना, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना कवर हो चुका है। सेशन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।